सर, सबसे पहले कि 2 जून से लगातार परीक्षाएं अब होने वाली है, चूंकि अभी परीक्षाएं थी स्कूलों की, इस वजह से थोड़ा सा गेप था। किस तरह की तैयारियां हमारी हैं? देखिए, 2 जून से 13 जून तक 19 परीक्षाएं हैं एनएचएम की, और ये सारी टेक्निकल परीक्षाएं हैं, मेडिकल वाले विभाग की हैं। इसमें राजमेश की भी हैं और एनएचएम की भी हैं। तो ये परीक्षाएं जयपुर में और बाकी 7 डिस्ट्रिक्ट में होंगी। पूरी तैयारी है हमारी, सब कुछ रेडी है, और हम बहुत ही शीघ्र ही इनको अपने डिस्ट्रिक्ट्स बता देंगे सभी कैंडिडेट्स को, और उनके एडमिट कार्ड भी जारी कर देंगे। और उसके बाद फिर 13 जून को एक परीक्षा है एलएससी की, पशुधन सहायक की, और 16 जून को परीक्षा है एक अकाउंट्स असिस्टेंट की। यानी कि टोटल 21 परीक्षाएं हैं जो कि हम करने जा रहे हैं। शुरू की कुछ परीक्षाएं जयपुर में होंगी, उसके बाद सारी परीक्षाएं 7 डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी, 7 संभागों में होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इससे सभी को सुविधा रहेगी। और चूँकि आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सभी कैंडिडेट्स को कि जो भी नया नियम लागू हुआ है कि आप कोई परीक्षा मिस करते हो, आप एब्सेंट रहते हो, और आपने 2 परीक्षाएं मिस कर दी हैं, 2 परीक्षाओं में आप एब्सेंट रहे, तो फिर आपका जो SSOID फ्रीज हो जाएगा। फिर आपको दोबारा स्टार्ट कराने के लिए 750 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है सभी कैंडिडेट्स को कि जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो परीक्षा में ज़रूर आएँ और अपनी किस्मत आजमाएँ, और जो हमारा ड्रेस कोड हमने दिया हुआ है, जो हमने टाइमिंग्स दिए हुए हैं, उसके अनुसार आएँ ताकि उनको परेशानी ना हो। पहली बात, आपने नवाचार किए, चाहे सिक्योरिटी की बात हो और अन्य जो है, कितना फर्क अब परीक्षाओं में आ रहा है उससे? देखिए, हमने जो नवाचार किए जैसे डमी को पकड़ने के लिए, तो सबसे पहले हमारा था कि हमने एक हैंडराइटिंग हस्तलिपि नमूना हमने देना शुरू किया हमारी परीक्षाओं के अंदर। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करने के लिए। तो अभी हमारे पास हर एक बच्चे का, जो बच्चे ने हमारी परीक्षा दी, हर एक का हमारे पास हस्तलिपि नमूना है, उसकी हार्ड कॉपी भी है, हमने सबकी सॉफ्ट कॉपी बना ली है। तो हमारे पास वो भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अभी कुछ समय पहले से हमने परीक्षाओं के अंदर बायोमेट्रिक्स और फेस स्कैन भी लागू कर दिया है। डीवी के टाइम पर फेस स्कैन हो रहा है, और अब डीवी के टाइम पर हम बायोमेट्रिक्स भी लागू कर चुके हैं। तो यानी कि जो भी अभ्यर्थी आ रहा है उसकी जगह जगह जांच हो रही है। इसके अलावा हमने जो जेईई परीक्षा हुई थी, जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा, तब से हमने परीक्षाओं के अंदर, परीक्षा केंद्रों पर भी हमने CCTV कैमरा लगाना और परीक्षा कक्षों में CCTV कैमरा लगाना शुरू कर दिया है, वीडियोग्राफी शुरू कर दी। तो कहने का मतलब है ऐसे कई सारे हमारे पास प्रमाण होंगे, कई सारे हमारे पास साक्ष्य होंगे, प्रूफ होंगे, जिससे कि हम डमी को पकड़ सकेंगे। और हम फेस स्कैन करते हैं तो मिसमैच भी चेक करते हैं। हम अभी आधार से भी इसको लिंक कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी किसी भी माफिया को या किसी भी गलत अभ्यर्थी को 10 बार सोचना पड़ेगा कि वो डमी का कोई इस्तेमाल करे कि ना करे। इसके अलावा हम जो एक फर्जीवाड़ा होता था, दूसरा होता था कि गलत डिग्री का इस्तेमाल करके आना। तो हमने मिसमैच केसेस को बिल्कुल ही बैन कर दिया है, और हम परीक्षार्थियों को उनके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करा रहे हैं। और अभी बहुत ही शीघ्र ये भी होने वाला है कि हम अभ्यर्थियों को बोलेंगे कि वो अपने SSOID के अंदर ही अपने दस्तावेज अपलोड कर दें, और एक बार जब अपलोड कर देंगे तो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी अभी अभ्यर्थी को बताना पड़ेगा कि उसने किस जगह से परीक्षा की है, कौन सी परीक्षा पास की है, और वो उसी जहाँ से उसने परीक्षा पास की है, जो उसने लिखा है फॉर्म में, डीवी के टाइम पर उसको वही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इससे काफ़ी हद तक इस पर रोक लगेगी जो फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करते थे। कुछ PH कैटेगरी के बच्चे होते थे, वो अपना फर्जीवाड़ा करके PH सर्टिफिकेट बना लेते थे। उस पर भी कंप्लीट रोक लगा दी है, क्योंकि हम हर एक PH कैटेगरी के जो बच्चा आता है डीवी के टाइम पर उसकी जाँच करवाते हैं, स्पेशल बोर्ड बनता है। और कई सारे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो कि जिनका PH कैटेगरी का जो परसेंटेज था वो पहले 40% से ऊपर था, किसी का 42, किसी का 55, किसी का 52। जांच के बाद, स्पेशल बोर्ड के बाद उसका वो घटकर 15% रह गया, 20% रह गया। तो पूरा फर्जीवाड़ा वो पकड़ा गया। और हमने अभी ये भी शुरू किया है कि जो बच्चा PH कैटेगरी में ऐसा फर्जीवाड़ा करके आ रहा है, या जिसका भी डिसेबिलिटी परसेंटेज घट रहा है, वो उसको अन्यथा पात्र नहीं करेंगे जब तक कि उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता। कई अभ्यर्थी बोलते साहब ठीक है हमारा PH कैटेगरी हो गया, नहीं हो रहा है, तो हमको हमारी खुद की कैटेगरी में अन्यथा पात्र कर दो। हम नहीं करेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है। तो PH कैटेगरी का कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए हम काफ़ी सारा हमने प्रयास किया है कि स्पोर्ट्स सेल, अभी मैंने सुना है कि स्पोर्ट्स सेल भी एक बन गया है, जिसके माध्यम से हम स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट्स की जांच कर सकते हैं। तो हर फ्रंट पर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इस फर्जीवाड़े को रोकें, और प्रयास करें कि जो बच्चे मेहनत कश होते हैं, जो अपने खुद के लगन से पढ़ते हैं, वो ही आगे आ पाएँ।
और इसके अलावा हमने एक और किया है, वो है रिजल्ट्स का एनालिसिस, ताकि हम एआई के माध्यम से बच्चे को पकड़ सकें। यदि किसी क्लासरूम के अंदर नकलबाजी हुई है या किसी सेंटर में नकलबाजी हुई है या कहीं बहुत ज़्यादा लोग अचानक पास हो रहे हैं, तो नेगेटिव रेस्पॉन्स मैचिंग की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर नकलबाजी हुई है या कहाँ पर ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको पकड़ा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब कदमों से काफ़ी हद तक फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। और वैसे मैं समझ रहा हूँ कि अभ्यर्थी भी अभी खुद अपने चौकस हो गए हैं और वो भी सीधे चलेंगे और अपने प्रयासों से ये परीक्षा पास करेंगे। अपनी बात की फर्जीवाड़े की एक परीक्षा पीटीआई की, वो आपको बड़ी परेशान करते, जब भी वो मुद्दा आता है लगातार आपके सामने आ रहा है, वो आपको खुद को भी हैरान कर देता है। अब क्या आगे उसमें होगा? देखिए, पीटीआई भर्ती जब मैंने ज्वाइन किया था 2023 अगस्त में, तब से मुझे इसकी शिकायतें मिलनी शुरू हो गई थी। कई गोपनीय सूचनाएं मिली, कुछ अलग मिली, और तभी से हमने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी थी, इन्वेस्टिगेशन करने की। मैंने खुद पर्सनली इसमें काफ़ी काम किया और इसकी काफ़ी सारी शिकायतें मैंने सरकार में की, यूपी गवर्नमेंट को की, और उसी का नतीजा है कि जेएस यूनिवर्सिटी शिकोबाद, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू, इन सब के वाइस चांसलर, स्टाफ वगैरह पकड़े गए। और उसके बाद हमने कई सारा प्रयास करके अभ्यर्थियों मिसमैच केसेस का हमने जांच की। हमने पूरा सारे डॉक्यूमेंट स्कैन किए और फिर मिसमैच केसेस निकाले और पता पड़ा इसमें करीबन 1200 मिसमैच केसेस थे। उसमें से लगभग 400 बिल्कुल क्लियर लग रहा था कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। उन पर हमने एक्शन लिया। जो चयनित थे उनको हमने अपात्र घोषित किया। जो चयनित थे उसके बारे में हमने शिक्षा विभाग को बताया, और अभी भी शिक्षा विभाग ने फिर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को फिर उन्होंने निलंबित भी किया। तो प्रकरण अभी चल रहा है और अभी भी जो लोग चयनित नहीं हो पाए हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि, और हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसका सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी, और जो नई चयनित हैं उनका भी एक बार दोबारा जांच हो जाए, क्योंकि इसमें अंदेशा है बड़े फर्जीवाड़े की। और अच्छा होगा कि उसकी अच्छे से जांच हो जाए, ताकि फिर जो बच्चे फर्जी हैं वो बाहर आ जाएं और दूसरे जो बच्चे जो जेन्युइन हैं उनको मौका मिले। आप तो चाहते हैं पुनः सत्यापन हो, संसाधन नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग का तो संसाधन है, कहीं कहीं वो उसमें। देखिए, हमने अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने डीवी का जो एक फंक्शन है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। अभी ये डीवी का फंक्शन सभी विभागों को चला गया है, तो हमारे पास डीवी का फंक्शन नहीं है, संसाधन नहीं है, और हमको बहुत परीक्षाएं करानी पड़ी। जैसे मैंने बताया कि अगले महीने में ही हम 21 परीक्षाएं करा रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड जो साल में कराता था 20-25 परीक्षाएं, वो भी एक महीने में 21 परीक्षाएं करा रहा है। तो थोड़ा सा हमारे को इसका काफ़ी प्रेशर भी है और संसाधनों की कमी भी है, और हमारे पास हमारा मैंडेट भी नहीं है डीवी कराने का। तो मैं समझता हूँ कि यदि शिक्षा विभाग इसको करा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये एक विभागीय मसला है, उनका खुद का मामला है, उसके बारे में मेरा बोलना बहुत उचित नहीं होगा। लास्ट सवाल, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आप काफ़ी चिंतित है, चिंता भी जाहिर कर चुके हैं, फिर समस्या आने वाली है, कहीं कहीं से बचेंगे चतुर्थ? देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा इशू है जिसको अपन दरकिनार नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपने राज्य में जो संसाधन है उसके अनुसार आप एक टाइम के अंदर 4-5 लाख लोगों की परीक्षा करा सकते हैं। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि पटवारी और वीडियो के लिए, जिसमें लगभग 7 से 8 लाख बच्चे बैठेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको एक पारी में कराया जाए। अब ये प्रयास है, चल रहा है। हमने सेंटर्स मांगे हुए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट से। यदि हमको वो सेंटर्स मिल जाते हैं एक पारी में कराने लायक, तो फिर हम उनको एक पारी में ही परीक्षा करा देंगे। लेकिन आगे आने वाली भर्ती, जैसे कि 4th क्लास जो भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है, उसमें लगभग 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो बिल्कुल क्लियर साफ नज़र आता है कि इसको हम एक पारी में नहीं करा सकते, उसको 3, 4 या 5 पारी में कराना पड़ेगा। तो जब भी कोई भी परीक्षा आप 2 पारियों में कराते हैं, जैसे भी जेल प्रहरी परीक्षा कराई 2 पारियों में कराई, तो उसका नियम है कि उसमें आधे नंबर का भी फ़र्क आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को उसका नुकसान ना हो। मैं कई नेताओं को सुनता हूँ, कई अभ्यर्थी बोलते हैं कि साहब नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो जब कोई बच्चे बोलते हैं हमारा पेपर टफ था, दूसरे बच्चे बोलते हैं हमारा पेपर टफ था, तो इसको अपन कैसे पता कर सकते हैं? वो पता करते हैं हम उनके सबके मार्क्स लेकर, उनको जोड़कर, उनका एवरेज निकालकर, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालकर, कई सारे उसकी प्रक्रिया होती है, सांख्यिकीय प्रक्रिया, उससे निकालते हैं, और उससे पता लगता है कि भाई इस पारी का पेपर टफ था, इस पारी का पेपर आसान था। क्योंकि जब मार्क्स आते हैं तो मार्क्स के हिसाब से अपन ये अंदाजा लगाते हैं। तो इन हालात में चाहे आधे नंबर का ही फ़र्क हो, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, और ये एक प्रक्रिया है जो कि कानूनी प्रक्रिया है, इसको अपन दरकिनार नहीं कर सकते। तो जहाँ भी परीक्षा होगी पारियों में करना ही पड़ेगा अपने को। सिर्फ ये है कि जो नॉर्मल फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं
इस बार हमने जो इस्तेमाल किया फार्मूला, हम पहले से इस्तेमाल वही फार्मूला करते थे, वही प्रक्रिया थी, कोई चेंज नहीं किया हमने। लेकिन उसकी वजह से कुछ पारियों से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए और कुछ पारियों से बच्चे कम सेलेक्ट हो गए, तो उससे थोड़ा सा एक लॉपसाइडेड इम्बैलेंस्ड सिलेक्शन हो गया, जो कि अभी कोर्ट में विचाराधीन भी है। लेकिन हमारा प्रोसेस हमने जैसे था, जो प्रक्रिया थी उस हिसाब से किया। अब आगे की परीक्षाओं के लिए, जैसे जेल प्रहरी की परीक्षा है या जैसे भी चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा है, उसके लिए हम मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और हम राय भी ले रहे हैं आरपीएससी से, एसएससी से, यूपीएससी, बाकी संस्थाओं से, जहाँ पर कि वो कैसे करते हैं। तो यदि जो हमारा भी प्रेजेंट फार्मूला है उससे बेटर कोई टेक्निक हमको मिलेगी, जैसे कई बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल एक बेटर टेक्निक है, तो हमको लगेगा कि हम उसके बारे में हमको ऑफिशियली हमको एक सूचना मिल जाए, रिपोर्ट मिल जाए, तो हम प्रयास कर रहे हैं लेने का वो, और हमको लगेगा कि वो ज़्यादा बेहतर टेक्निक होगी नॉर्मलाइजेशन करने की, तो हम करेंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है जनवरी में। उससे पहले अभी तो रीट लेवल 1 का और 2 के जो पुराने मामले हैं वो अभी निपट नहीं रहे, उसको लेकर के तैयारी। देखिए, रीट लेवल 1 के लगभग सभी मामले निपट चुके हैं, बहुत ही कम लोगों का रिजल्ट बचा हुआ है। मेरे को लगता है 500-600 का ज़्यादा बचा नहीं, जबकि लगभग 21,000 उसमें बच्चे थे। तो उसमें से वो इसलिए बचे हुए क्योंकि कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कुछ टीएसपी के बच्चे हैं जिनका शायद डीवी का इशू था, तो इस तरह के कुछ केसेस बचे हुए हैं। अदरवाइज वो ज़्यादातर तो निपट चुके हैं।